Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. So we are going to start a new series of English grammar wherein we will be discussing the basics of English grammar. So दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हाँ तो दोस्तों हम शुरू करते हैं द सेंटेंस से। तो सेंटेंस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दोस्तों जिन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे वो ऐसा है: What is a sentence, kind of sentences and parts of sentences। हाँ तो दोस्तों सेंटेंस क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब सही तरीके से अरेंज किया जाए और इसका एक मीनिंग निकले या कंप्लीट सेंस निकले तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि ये तभी संभव है जब आप उसको सही तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक, बियर लिटिल सैट इन ए कॉर्नर। ये पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो अगर हम इसको सही तरीके से अरेंज कर दें तो ये एक कंप्लीट सेंस भी बनेगा और उसका मीनिंग भी निकलेगा। जैसे आप देखिए, लिटिल बियर सैट इन ए कॉर्नर, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके मीनिंग भी निकल रहा है, जिससे कि आपको समझ में आता है कि क्या कहा गया है। तो दोस्तों सेंटेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो तो एक फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये दोस्तों चार तरीके के होते हैं, चार प्रकार के: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो पहला है दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये क्या होता है? तो इसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो जो सेंटेंस एक स्टेटमेंट की तरह दिखे या एक असर्शन जिसमें कि तर्क संगत बातें कही गई हों, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो हम इसमें आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं और बताते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, ही डज नॉट स्टडी फ्रेंच ऑन मंडे, आई लव माई कंट्री। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे ही सेंटेंस देख के ये लगे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या उससे किसी के से कुछ पूछने की चीज़ निकल के आ रही हो, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर योर हॉबीज़, वेयर डिड ही गो, व्हाट इज़ योर नेम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें, आपको जैसे ही सेंटेंस आपका शुरू हुआ कैपिटल लेटर तो रखना ही रखना है और अंत में आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर लगाना है आपको। पता है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस बेसिकली एक्सप्रेस करता है एक कमांड को या फिर एक एंटिटी को, जिसमें कि लगे कि किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। तो दोस्तों एग्जांपल्स देखते हैं। हैव मर्सी अपॉन देम, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कंप्लीट दीज बाय टुमारो, प्लीज़ फाइंड माई लेदर जैकेट। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि एक कमांड की तरह स्टेटमेंट आएगा या फिर एक रिक्वेस्ट की तरह आएगा। तो इसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये सेंटेंस बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी खुशी का माहौल है या फिर कुछ डर का माहौल है या अचानक से कुछ आपको दिख गया, तो ऐसे सेंटेंसेस बेसिकली बनाए जाते हैं। जो एग्जांपल देखिए मैं देता हूँ आपको, ओह दैट इज़ एक्सेलेंट, वाओ आई रियली कैनॉट बिलीव वी डिड दैट, हुर्रा वी ओन द मैच। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो साइन है एक्सक्लेमेशन का, वो बिल्कुल लगाना है, तभी आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंप्लीट होगा आपका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है। अब आता है दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो दोस्तों इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए कि किसी नेम के बारे में दिया हुआ है या फिर किसी पर्सन का नाम है या फिर कोई चीज़ है जो डिस्कस की गई हो, तो वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बेसिकली उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा आपको कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस में। तो चलिए दोस्तों आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं इसके। दोस्तों पहला जो एग्जाम्पल है, महेश इज़ रीडिंग ए बुक।
इसमें देखिए महेश ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, और इज़ रीडिंग ए बुक ये रेड में दिया है, ये प्रेडिकेट है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है माई यंगर सिस्टर सर्व्स इन द आर्मी। माई यंगर सिस्टर जो ब्लू में दिया है वो सब्जेक्ट है, और रेड में दिया हुआ सर्व्स इन द आर्मी प्रेडिकेट है। अब आते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पे। द मैन एंड हिज वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन। तो जो ब्लू में दिया है द मैन एंड हिज वाइफ ये सब्जेक्ट है, और जो रेड में दिया है आर वर्किंग इन देयर गार्डन प्रेडिकेट है। इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताए, उसके पार्ट्स के बारे में बताया, और सभी के एग्जाम्पल्स भी हमने दिए आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये काफ़ी बेसिक्स है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और इस तरीके से आप नॉलेज गेन करें और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो कोई डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए, एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।